क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु हवा में उड़ने लगा। यह दृश्य देखकर अमरनाथ धाम में उपस्थित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, अमरनाथ धाम हिंदू धर्म का एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे भगवान शिव का घर कहा जाता है। अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच स्थित भगवान शिव का एक बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। यह एक ऐसी पवित्र गुफा है जहां हर साल बर्फ से एक शिवलिंग बनता है, जिसे बाबा अमरनाथ धाम के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ धाम की जो यात्रा होती है वह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव होता है। एक ऐसी कठिन परीक्षा होती है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का परीक्षण होता है। दोस्तों, अमरनाथ धाम की यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। यह रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जब सभी श्रद्धालु अमरनाथ धाम गुफा में पहुंचकर बाबा के दर्शन करते हैं तो उनकी में सारी थकान उतर जाती है और उनकी यात्रा सफल हो जाती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम आपको अमरनाथ धाम के एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आएंगे और हाथों पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप भी बाबा बर्फानी के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर किए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जय, बाबा अमरनाथ जरूर लिख देना। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भोपाल से, जहां 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्तों का नाम था आदित्य, राघव और वीर। तीनों दोस्त पेशे से अलग अलग काम करते थे। आदित्य, जो कि एक पत्रकार था, जो समाज के सामने सच पेश करता था और हमेशा सच्चाई की खोज में लगा रहता था। राघव, जो कि हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में जानने में बहुत रुचि रखता था। राघव जब भी किसी पौराणिक मंदिर के बारे में सुनता तो वहां जाने की इच्छा प्रकट करता और वहां के जो सालों पुराने रहस्य हैं उन्हें जानने में उसे बहुत रुचि हुआ करती थी। साथ ही वीर, जो कि एक व्यापारी था, वह भोपाल में ही अपना व्यापार करता था। तीनों दोस्तों ने मिलकर साल 2024 में अमरनाथ धाम यात्रा पर जाने का विचार किया। उन्होंने तय कर लिया कि काफी सालों से योजना बन रही है, लेकिन अब वह इस पवित्र यात्रा पर जाकर ही रहेंगे। तीनों दोस्तों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और यात्रा पर के लिए ट्रेन की टिकट तैयार कर ली। कुछ ही महीनों के बाद जब यात्रा की शुरुआत हुई तो तीनों ने अपने बैग तैयार किए। जरूरी सामान, दवाइयां, कपड़े व यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन होता है, तीनों ने सारा सामान अपने पास रखा और दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर श्रीनगर पहुंच गए। वहां से उन्होंने टैक्सी ली और पहलगाम से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का वह पहला पड़ाव होता है जहां से इस पवित्र यात्रा की शुरुआत की जाती है। तीनों दोस्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाए और वहां से पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी। पहलगाम की बड़ी बड़ी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर अनुभव दे रही थीं। पहलगाम का मौसम बहुत अधिक ठंडा था। उन्होंने रात एक होटल में कैंप लिया और वहीं पर विश्राम किया। अगले दिन उठकर तीनों दोस्त चंदनवाड़ी पहुंचे, जहां से खच्चर और पालकी की सहायता उपलब्ध होती है। लेकिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि हम भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यह यात्रा हम पैदल ही करेंगे, तभी हम इसका असली आनंद प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों को यह बात बहुत अच्छी लगी और तीनों ने वहां से पैदल ही यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। तीनों दोस्त हर हर महादेव और बोल बम के नारे लगाते लगाते आगे बढ़ रहे थे। रास्तों में उन्हें बर्फ से ढके बड़े बड़े पहाड़, दूर दूर तक फैली हरियाली, बीच बीच में बहती नदियां कई जगह दिखी। हर जगह भक्तों का मेला लगा हुआ था और अमरनाथ धाम जाने वाले सभी भक्तों में एक अलग ही जोश का अनुभव हो रहा था। जैसे ही तीनों दोस्तों ने चंदनबाड़ी का रास्ता पार किया, उसके बाद आगे का कठिन होता चला। सांसें तेज चलने लगी, लेकिन सांसों के साथ कदम की भी रफ्तार उन्होंने बढ़ा। कहीं पर भी वह रुके नहीं, थके नहीं और हमेशा हर हर महादेव के नारे लगाते हुए मनोबल के साथ आगे बढ़ते रहे। राघव रास्ते में आ रही पहाड़ियों के इतिहास के बारे में अलग अलग बातें जान रहा था और साथ ही आदित्य, जो कि एक पत्रकार था, वह उन सारी बातों को अपनी नोटबुक में लिख रहा था।
यात्रा के दौरान उन्हें रास्ते में कई सारे साधु संत मिले। कुछ ध्यान मग्न थे, कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। इन्हीं साधु संतों के बीच उन्हें एक साधु दिखाई दिया जिसकी जटाएं काफी लंबी थीं। पूरे शरीर पर उस साधु ने भस्म लगा रखी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। वह साधु पैदल ही अपनी यात्रा कर रहा था। बिना किसी सहारे के दिन दिन में वह साधु यात्रा करता और जैसे ही रात होती तो वह आसपास गुफा देखकर उस गुफा में जाकर बैठ जाता और भगवान शिव ध्यान में लीन हो जाता था और अगले दिन सुबह वापस अपनी यात्रा के लिए चल पड़ता था। तीनों दोस्तों ने साधु को नमस्कार किया, साधु का आशीर्वाद लिया। तब वह साधु मुस्कुराए और सिर्फ एक ही बात बोली कि बेटा, जो शिव करते हैं वही होता है और जो शिव मुझसे कराते हैं वही मैं करता हूं। साधु ने जब यह बात बोली तो तीनों दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आया। साधु का स्वर बहुत ही शांत था और साधु की इन बातों में कई सारे रहस्य छुपे हुए थे जो कि शायद तीनों दोस्तों को आने वाले यात्रा के पड़ाव में पता चलने वाला था। जब वह तीनों दोस्त शेषनाग झील पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेषनाग झील का पानी बहुत साफ है। शेषनाग झील में प्रकृति का एक अलग ही अनुभव महसूस हो रहा है। तीनों दोस्तों ने वहां से भी अपनी यात्रा को जारी रखा। अगली सुबह वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे और अब वह अमरनाथ गुफा के बहुत ही करीब थे। यह रास्ता बहुत कठिन था। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी, लेकिन वह रुके नहीं। आंखों से आंसू जरूर निकले, लेकिन हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आखिरकार तीनों दोस्त अमरनाथ धाम पहुंच ही जाते हैं। जब वह तीनों दोस्त अमरनाथ धाम पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत लंबी लाइन होती है। वह करीब 3 घंटे लाइन में लगने के बाद पवित्र गुफा में जाकर महादेव के दर्शन करते हैं। उस समय शिवलिंग की ऊंचाई करीब 10 फीट थी। जैसे ही तीनों दोस्तों ने पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन किए, तीनों दोस्तों की थकान मानो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तीनों दोस्तों के साथ वह साधु भी मंदिर पहुंचते हैं जिनसे तीनों दोस्तों ने रास्ते में बात की थी। जैसे ही वह साधु गुफा में अपना कदम रखते हैं, अमरनाथ धाम में तेज हवाएं चलने लगती हैं। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, लेकिन वहां पर उपस्थित किसी को भी आने वाले चमत्कार का अनुभव नहीं हुआ था। दर्शन करने के बाद सभी लोग वापस अपने टेंट में चले जाते हैं। राघव, आदित्य और वीर भी अगली सुबह वापस दिल्ली के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे समय निकलता जाता है, रात होती है। अमरनाथ धाम का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है और सभी लोग अपने टेंट में जा चुके होते हैं। बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। सभी लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन रात 2 बजे अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, जोरदार बारिश होने लगती है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं। तीनों दोस्त जो टेंट के अंदर सो रहे थे, उनकी नींद अचानक से खुल जाती है क्योंकि तेज हवा के कारण टेंट बहुत ज्यादा हिलने लगता है। स्थिति काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है, इसीलिए तीनों दोस्त खुद को सुरक्षित रखने के लिए टेंट से बाहर निकल जाते हैं और एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें ध्यान आता है कि उनके टेंट के सामने ही एक पहाड़ है, तो वह तीनों दोस्त पहाड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें जो चमत्कार देखने को मिलता है, वह चमत्कार देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तीनों दोस्त जैसे ही पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं, वहीं पहाड़ों के अंदर एक गुफा बनी होती है। जैसे ही उनकी नजर उस गुफा पर पड़ती है, उन्हें वहां एक ऐसा दृश्य दिखता है जो शायद उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। वह साधु जो उन्हें रास्ते में मिला था, वह साधु उस गुफा में रात को 2 बजे तपस्या कर रहा था और वह साधु जमीन से करीब 2 फीट ऊपर हवा में उड़कर अपने शरीर को एक जगह स्थिर रखकर आंखें बंद कर कर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था और ठीक उसके सामने ही एक दीपक जल रहा था जो तेज हवा और बारिश के बावजूद भी बूझ नहीं रहा था। गुफा में पानी की बहुत तेज बौछार भी आ रही थी, जिसके कारण साधु पूरी तरीके से भीग चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपना ध्यान टूटने नहीं दिया। यह दृश्य देखकर तीनों लोगों के हाथ पैर से कांपने लगे। आदित्य के हाथ से छाता गिर गया, राघव के शरीर में झुंझुनाहट होने लगी और वीर की आंखों आंसू बहने लगे। तीनों दोस्त डर के मारे वहीं पत्थर पर बैठ गए। कुछ देर तक उन्हें सिर्फ मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इस दृश्य को रिकॉर्ड किया जाए।
तीनों दोस्त दौड़कर अपने टेंट में जाते हैं और मोबाइल लेकर आते हैं ताकि वह इस चमत्कार को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जैसे ही दोस्तों ने कैमरा ऑन किया, वह दृश्य अचानक से सामान्य हो गया। साधु जमीन पर बैठ गया, दीपक की लौह धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। तीनों दोस्त चलकर साधु के पास जाकर पूछते हैं, बाबा, हमने आपको हवा में उड़ते देखा है। गुफा में उजाला था, दीपक बारिश में भी बहुत तेजी से जल रहा था, ये सब किया था। तब साधु ने अपना ध्यान तोड़ा, हल्के से आंखें खोली और कहा, ये मेरा नहीं, ये भगवान शिव का चमत्कार है। बेटा, मैं तो बस भगवान का दास हूं। मैं तो हर रात इसी प्रकार से गुफाओं में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं। भगवान शिव क्या क्या चमत्कार करते हैं, उनकी क्या क्या माया है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तब राघव कहता है कि बाबा, इतनी तेज बारिश में, इतनी तेज हवा में यह दीपक अभी तक अच्छी तरीके से जल रहा है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तब वह साधु कहते हैं कि यह दीपक इतनी तेज बारिश और हवाओं में भी प्रकाश फैला रहा है। मैं पूरी तरह भीग चुका हूं, फिर भी मेरे अंदर तपस्या करने की शक्ति है। यह सब भगवान की कृपा है। तुमने जो कुछ भी देखा है उसमें तर्क मत ढूंढना, बस जो देखा है उस पर विश्वास रखना, भगवान पर विश्वास रखना और इन बातों में तर्क खोजने की गलती कभी मत करना। इन चीजों को तुम सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से ही समझ सकते हो। फिर साधु महात्मा ने अपना हाथ उठाया और तीनों दोस्तों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं साधु के साथ गुफा में एक शिवलिंग भी उपस्थित थी, जो शिवलिंग साधु की ही थी। जब तीनों दोस्तों की नजर उस शिवलिंग पर पड़ती है तो वह देखते हैं कि उस शिवलिंग के अंदर से एक बहुत तेज पीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। जो भी उस प्रकाश को अपनी आंखों से देख रहा था, उसकी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। तीनों दोस्त साधु के साथ साथ शिवलिंग को भी प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेकर वापस अपने टेंट में आ जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो वह तीनों दोस्त यह बात अमरनाथ धाम में उपस्थित कई सारे लोगों को बताते हैं। पहले तो वह लोग उन तीनों दोस्तों की बातों पर विश्वास नहीं करते, फिर वह सभी लोग मिलकर उसी गुफा के अंदर जाते हैं जहां पर साधु तपस्या कर रहा होता है। तो वहां पर उन्हें केवल एक जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। वहां से साधु और शिवलिंग दोनों ही गायब हो चुके थे। जब वह तीनों दोस्त वहां उपज थे, सभी भक्तों से कहते हैं कि हमने यहीं पर साधु को हवा में उड़ते हुए और तपस्या करते हुए देखा था। तो कुछ लोग तो उनकी बातों का मजाक समझकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और हर चीजों का तर्क नहीं खोजते, वहां लोग तीनों दोस्तों की बातों पर विश्वास करते हैं और वहां जल रहे दीपक को और उस गुफा को प्रणाम करते हैं और अमरनाथ धाम दर्शन के लिए दोबारा लाइन में लग जाते हैं। तीनों दोस्त दोबारा लाइन में लगकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि आपने आज रात हमें ऐसा चमत्कार दिखा दिया जो शायद हम जिंदगी में कभी ना भूल पाए। सालों से हम अमरनाथ धाम यात्रा पर आने की सोच रहे थे, लेकिन इस साल हम इस यात्रा पर आए और हमारी यह यात्रा सफल हुई, यादगार बन गई और एक ऐसा चमत्कार हमने अपनी आंखों से देख लिया, जिसके बाद हमारा हिंदू धर्म पर विश्वास और भी अधिक बढ़ जाएगा। और कुछ ही देर बाद जब यह बात पूरे अमरनाथ धाम में फैल जाती है तो वहां कई सारे लोग इकट्ठा होकर गुफा के बाहर जोर जोर से हर महादेव के नारे लगाने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना यही था कि वह साधु शायद भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त हो, जो कि यहां पर हम सभी को दर्शन देने आए हो और शायद वह अपनी तपस्या पूरी करने के बाद वापस लौट गए हो। तभी दोस्तों अमरनाथ धाम में मौजूद समिति का एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि हर साल जब यात्रा की शुरुआत होती है तो अमरनाथ धाम में हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु मन में अटूट विश्वास और भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखकर आते हैं, उनके साथ कोई ना कोई ऐसा चमत्कार जरूर होता है जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के साथ वह चमत्कार होता है, वह उस चमत्कार में साक्षात अपनी नजरों से भगवान के दर्शन कर लेते हैं। इन तीन दोस्तों के साथ भी है जो चमत्कार हुआ। यह भगवान शंकर की ही कोई लीला होगी।
सभी लोग जब यह बात सुनते हैं तो सभी लोग गुफा के बाहर हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं और दर्शन करने के बाद वापस अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। तीनों दोस्त अभी अमरनाथ धाम से निकलकर दिल्ली पहुंचते हैं और वहां से ट्रेन पकड़कर वापस अपने शहर भोपाल आ जाते हैं। तीनों दोस्तों को यह बात समझ आ गई थी कि अमरनाथ धाम की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन एक ऐसी यादगार यात्रा है जो मनुष्य यदि अपने जीवन में एक बार भी कर ले तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और यह यात्रा उसे जिंदगी भर की कई सारी यादें प्रदान कर देती है। दोस्तों, क्या आप कभी अमरनाथ धाम यात्रा पर गए हैं? आप अपने विचार नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।